रिजर्वेशन हम देंगे माइनॉरिटीज को जब रिलीजन आधारित रिजर्वेशन हमारे कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुमति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एससी, एसटी, ओबीसी से छीन करके रिलीजन आधारित रिजर्वेशन देने के लिए एक क्लियर प्लान के साथ चल रही है इंडी अलायंस। इसका भाषाओं से मैं ये कंक्लूजन में नहीं आ रही। कर्नाटका के कांग्रेस सरकार ने उधर हर वर्ग, मुस्लिम के हर वर्ग से सबको रिजर्वेशन दे करके ओबीसी का जो था रिजर्वेशन उससे छीन करके इनको दे दी। मतलब इसमें कटौती, उसको पूरे कवर। यही भाषा जो अभी बोला जा रहा है उसका मतलब यही होगा और बिहार में भी यही होंगे। इसीलिए मैं बोलती हूं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मंत्र है माननीय मोदी जी का, उससे बिहार में भी हर वर्ग, हर मजहब, हर कुल, सबको बिना भेदभाव सब मिला है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शौचालय हो, घर हो, मुफ्त अनाज हो, सबका सब हम देते आ रहे हैं। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, उसमें सम्मान भी है और विकास भी है। ये नहीं है कि हमें सम्मान चाहिए, विकास नहीं चाहिए। विकास जब नहीं चाहिए, आपका पर कैपिटा इनकम 14,000 के करीब ही 10 साल तक स्थगित रहा। उसका मेहनत करके बाहर ले आने के लिए 90,000 तक पहुंचने वाला बिहार स्थगित होकर के बैकवर्ड। अभी वो शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री जी उपयोग नहीं करते, बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और 114 भारत देश में, पूरे भारत देश में जब 114 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से जहां ईस्टर्न बोलते हैं हम, पूर्वी राज्यों जिसका हम इंजन बनाना चाहते हैं विकास के लिए, सिर्फ विकास में भागीदारी लेना नहीं, विकास का इंजन ही बनाओ। आप विकास को खींचकर ऊपर लेके चलो, ऐसे स्थान दे रहे हैं हम ये पूर्व राज्यों के लिए। बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा। यहाँ पहले मैं सम्मान के विषय में उदाहरण देती हूँ आप सबके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्शन के द्वारा एनडीए सरकार पिछले 10 सालों में क्या क्या किया सम्मान के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी, अब्दुल कलाम जी, जो वाजपेयी जी के समय ही सम्मान के एक अच्छा नक्शा उदाहरण के सामने हम देख सकते हैं। मगर इन तीनों को कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष अपोज किया, विरोध किया, उनके सामने दूसरे कैंडिडेट को रखा। फिर उसी समय वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही शेड्यूल कास्ट से आए हुए दलित भाई बालयोगी जी को स्पीकर बनाया। फिर हीरालाल समारिया जी को पहला चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर के पोस्ट दिया जो दलित है। 60% करंट मंत्रिमंडल में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 60% लोग ओबीसी, एससी, एसटी पॉपुलेशन से आए हुए। फिर मोदी सरकार ने दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। फिर ओबीसी रिजर्वेशन में अमेंडमेंट भी पारित किया है जो ओबीसी के लिए उचित माना गया। फिर जनधन, उज्ज्वला, आवास, जल जीवन, स्वच्छ भारत, ये सब गरीब और एकदम पिछड़ा हुआ वर्गों के लिए ही बनाया हुआ केंद्र सरकार की स्कीम्स है।
मुद्रा लोन्स में 50% से ज्यादा SC, ST, OBC के लिए दिया गया है और स्वनिधि में भी 75% लोन नॉन जनरल कैटेगरी को गया है।